जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जलधारा, 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 जलधारा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक नजर। सौराष्ट्र के अमरेली जिले में स्थित है लाठी गांव। गागड़िया नदी के किनारे बसे इस लाठी गांव में एक समय गोहिल वंश का राज था। गोहिल राजा के राज्यकाल में लाठी बहुत फला फूला और फिर 1998 तक आए सूखे ने यहाँ की स्थिति खराब कर दी। लोगों ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की प्रेरणा एवं लोक भागीदारी से गागड़िया नदी पर कई चेक डैम्स बनाने का भी निर्णय लिया। जब मेघ बरसा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे चेक डैम भर गए, चारों ओर हरियाली छाने लगी। कलापी नगर में परिवर्तन हुआ और कुछ ऐसा ही वहाँ के दूसरे गांवों में भी हुआ। जलधारा ट्रस्ट से दुधाला में भी जल संचय का कार्य करने की रूपरेखा तैयार करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद वो शुभ दिन आया जब यहाँ पर जल संचय का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू किया गया। जब बारिश आई और सारे चेक डैम भर गए तो सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर यह संतोष था कि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम सकारात्मक रूप में आया। मैं आकाश, मुझ में ही डूबा था सूर्य कभी, सूर्योदय भी मुझ में ही होना है। मेरी किरणों से बर्फ को पिघलना है, अंधकार भी मुझ में ही होना है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को इतिहास के पन्नों से वो सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपने नहीं जाना। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे चलकर इतिहास बनती है। इतिहास हर देश की पुरानी संस्कृति का वक्ता होता है। अमरेली जिले के लाठी तालुका में, जहां पर कवि कलापी ने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीता था, उसी लाठी का नाम देदूमल की वीरता के किस्सों से भी जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी कथा है और अपना इतिहास है। आज से कई 100 वर्ष पूर्व लाठी के आसपास कई छोटी मोटी रियासतें थीं, जहां पर उस समय मुगल सल्तनत की हुकूमत चलती थी। यहाँ के बादशाह अय्याश एवं व्याभिचारी थे। ये राजा लाठी के आसपास के गांवों से वहां की अविवाहित युवा बालिकाओं को अपने सैनिकों से जबरन उठवा लेते थे और उन्हें अपने महल और दरबार में लाकर उनके साथ अशोभनीय हरकतें करते थे। एक दिन जब ये सैनिक अपने इन अय्याश बादशाहों के ये अनैतिक शौक पूरे करने के लिए बेबस बालिकाओं को जबरन उठा रहे थे, उनके समक्ष एक नौजवान, एक वीर योद्धा देदूमल आकर खड़ा हो गया और देदूमल ने सैनिकों को ललकारा। मुगल सैनिकों एवं देदूमल के बीच युद्ध आरंभ हो गया। वीर देदूमल अकेला सभी सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, किंतु कब तक? सैनिकों ने देदूमल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं देदूमल अपना सिर कटने के बाद भी बहुत देर तक मुगल सैनिकों से लड़ता रहा। बिना सिर के देदूमल को लड़ते हुए देख मुगल सैनिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो उन सभी लड़कियों को वहीं पर छोड़कर वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकले और इस प्रकार वीर देदूमल ने अपनी जान पर खेलकर गांव की लड़कियों की इज्जत बचाई। आज भी यहाँ पर कुंवारी कन्याएं देदूमल की याद में उपवास रखती हैं और कामना करती हैं कि उन्हें देदूमल जैसा वीर पति मिले। इसी लाठी तालुका में एक गांव है अकाला, जो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक पुराना दरवाजा बना हुआ है। ऐसे दरवाजे सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनवाए जाते थे। संभवतः
ये द्वार गोहिल वंश के समय का है और उस काल की याद दिलाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ गांव की आबादी बढ़ी और गांव का विस्तार दरवाजे के दूसरी तरफ भी हुआ। नए घर बने जो अब नए गांव के रूप में जाना जाता है। जहां पुराने घर बने हैं वो पुराना गांव कहा जाता है। ये है अकाला गांव की भौगोलिक स्थिति। ये गांव गागड़िया नदी के समीप है। एक समय इस गांव में कपास एवं मूंगफली की बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, लेकिन सौराष्ट्र में पड़े सूखे ने इस गांव को भी लगभग बर्बाद कर दिया था। फसलें नष्ट हो गई थीं और हर तरफ उदासी एवं बेबसी का वातावरण था। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की पद यात्रा जब यहाँ से गुजरी तो उसका प्रभाव यहाँ के नागरिकों पर भी पड़ा और उन्होंने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से अकाला में भी जल संचय का कार्य करने का निवेदन किया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि गागड़िया नदी पर बड़े चेक डैम एवं खेतों के आसपास छोटे चेक डैम बनाए जाएं। साथ ही गांव में कुछ तालाबों का भी निर्माण किया जाए। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट एवं सरदार पटेल जल संचय योजना के अंतर्गत गागड़िया नदी पर बड़े चेक डैम बने। खेतों के आसपास बने चेक डैमों में किसानों ने भरपूर योगदान दिया। इसी तरह तालाबों की बनवाई एवं खुदाई के कार्यों में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों का पूरा योगदान रहा। पूरे गांव ने इस पूरे निर्माण के दौरान तन, मन, धन सभी प्रकार से अपना सहयोग दिया था। श्रमदान में भी सभी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और बरसात ने इन सभी की मेहनत का फल भी इन्हें दिया। सभी चेक डैम, तालाब, कुएं पानी से लबालब भर गए। जल स्तर ऊपर आ गया और अब यहाँ हर मौसम में खेती होने लगी है। गांव कमेटी के एक सदस्य का कहना है, हमारे आ चेक ડેમનું જે આયોજન થયું છે આથી ઘણા લાભો થયા છે અને ગામમાં ઘણી જાગૃતિ આવી છે। चेक डैम बनने से सभी को लाभ हुआ है। पहले जहां एक बीघे में मात्र 5 से 7 मन कपास होता था, वहां अब ये संख्या 20 से 25 मन तक पहुंच गई है। मूंगफली प्रति बीघा 4 से 5 मन होती थी, आज उसका उत्पादन 15 से 20 मन प्रति बीघा तक पहुंच गया है। गांव में जागरूकता आई है। यहाँ के निवासी जो कुछ समय पहले यहाँ से पलायन करके विदेश चले गए थे, वो भी अपने गांव, अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए विदेश से धन भेजकर अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे गांव में विकास की गति तेज हुई है। गांव में बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी शुरू की गई है, जहां पर बच्चों के बौद्धिक विकास एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारी स्कूल तो है ही, साथ में दानवीर लोगों के सहयोग से अन्य स्कूल भी खोले गए हैं। अकाला गांव में युवाओं का एक युवा मंडल है, जिसमें सम्मिलित सभी युवा गांव के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता देखी जा सकती है। गांव में करीब 3500 वृक्षों का रोपण किया गया है, जिसमें 3000 वृक्ष नीम के हैं और 500 के लगभग आयुर्वेदिक हैं। इनकी देखभाल एवं सुरक्षा युवा मंडल करता है। गांव हर तरह से प्रगति की ओर अग्रसर है। अब यहाँ कपास एवं मूंगफली के साथ साथ गन्ना भी बोया जाने लगा है, जिससे गांव में गुड़ का व्यापार एक बार फिर प्रारंभ हो गया है। प्रारंभ है विकास का, प्रगति का, आरंभ है जागरूकता का, समृद्धि का। इनके साथ चलो, इन्हें समझो, बूझो। आओ आओ मेरे संग मिलकर मुश्किलों से जूझो। जब जागृति आती है तो सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है, इंसान की सोच पर भी और उसकी कार्यशैली पर भी। पिछली सफलता से अकाला गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गागड़िया नदी पर ही और चेक डैम बनाने का विचार
सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सम्मुख रखा। मीटिंग के बाद यहाँ 2 चेक डैम एवं 1 कॉजवे बनाने का निर्णय लिया गया। गागड़िया नदी पर बन रहा ये पहला चेक डैम था। इसमें गांव के रिटायर्ड इंजीनियर भी अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। आइए सुने उनके विचार। ये चेक डैम का साइलेंट फीचर ऐसा होता है कि उसकी लेंथ है 65 मीटर और हाइट है 1.70 मीटर फ्रॉम रिवर बेड। टोटल हाइट है 4.10 मीटर फ्रॉम फाउंडेशन। जल्द ही ये चेक डैम तो पूरा हुआ ही, साथ में दूसरा चेक डैम भी बनकर तैयार हो गया। चेक डैम के साथ बने कॉजवे का भी अपना महत्व है। बरसात के मौसम में इस गांव का संपर्क दूसरे गांव से टूट जाता था। उसका हल इस कॉजवे चेक डैम ने कर दिया। अब लोगों को दूसरे गांवों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सुने रमेश भाई के विचार। અમારા ગામને પાદર ગાગડીઓ નદી આવી છે। ગાગડીઓ નદીની અંદર અમે 6 ચેક ડેમ ગાગડીઓ નદીમાં બનાવેલી છે। એ ગાગડીઓ નદીની અંદર 2 કોઝવે ટાઈપના રસ્તા પણ અમે બનાવ્યા છે, નદી પાર કરીને પહેલી બાજુ જવાય એ રીતના। એમાં અમને સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ અને 40-60ની યોજનામાં સરકાર તરફથી પણ અમને સરદાર પટેલ જળસંચય યોજનામાંથી પણ અમને ખાસો સહયોગ મળેલો છે। गांव तरक्की एवं खुशहाली की ओर अग्रसर है। जमीन उपजाऊ हो गई है। यहाँ पर लगभग 40 से 50 चेक डैम हैं। साथ ही 3 तालाबों का निर्माण भी हुआ है। गागड़िया नदी पर 6 बड़े चेक डैम बने हैं, जिसमें कॉजवे भी शामिल है। चेक डैम एवं कॉजवे की बात हो और कांताबेन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अकाला गांव की होनहार बेटी कांताबेन ने, जो कि विवाह के पश्चात अन्य शहर चली गई थी, अकाला में चल रहे जल संचय के कार्य में 11 लाख रुपए देकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इसी गांव में एक विशाल स्वामी नारायण मंदिर का भी निर्माण हुआ है। यह मंदिर अकाला गांव का लैंडमार्क बन गया है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। अकाला गांव में और भी मंदिर हैं, जिसमें श्री गणेश जी के मंदिर की अपनी मान्यता है। इस वर्ष बने कॉजवे का लोकार्पण बड़े धूमधाम से किया गया। गांव में सभी उत्साहित थे। चेक डैम की तरफ बढ़ती गांव वालों की संख्या को देखकर यूं लग रहा था मानो कोई जुलूस विजय यात्रा की ओर जा रहा था। सभी लोग गाते बजाते हुए कॉजवे की ओर बढ़ रहे थे। कॉजवे पर पहुंचकर सभी ने विधिवत पूजन किया, आरती उतारी गई और फूल पानी में डाले गए। हर ओर खुशियां एवं उल्लास था। बच्चे और जवान सभी पानी में नहाकर सुखद अनुभव ले रहे थे। हर ओर अब जल ही जल था। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी अकाला ग्राम वासियों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण दिन और नए भविष्य का प्रारंभ था। आओ चलो फिर से यादों के साथ डोले, भूल बुरे वक्त को वर्तमान के साथ बोले। जिंदगी अपने आप एक अनबूझ सी पहेली है। चलो कुछ उसकी कहें, कुछ अपनी बातें भी बोले। लाठी तालुका के अकाला गांव के बाद आइए अब मैं इसी तालुका के एक और गांव की ओर बढ़ता हूँ। लाठी तालुका की भिन्न भिन्न कथाएं हमने सुनी एवं दे दूमल, लेकिन यहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अजीबोगरीब किस्से हैं। यहीं पर एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका नाम देसुर भाई अर्जुन भाई डांगर था। इन्होंने कई वर्षों तक अपनी मूछें बढ़ाई। इस बात का पता जब रिप्ले बिलीव इट और नॉट वालों को चला तो उन्होंने इस अद्भुत रिकॉर्ड को अपनी पुस्तक में दर्ज कर लिया। लाठी तालुका के ही कृष्णगढ़ गांव में जब सूखे से हालात गंभीर थे
तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने यहाँ के तालाबों की खुदाई एवं पाला बनवाई का निर्णय लिया। जल्द ही इस कार्य का प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। जब ये तालाब भरे तो गांव समृद्ध होने लगा। इसी सफलता के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक जल संचय जल जागृति शिविर करने का विचार किया गया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई को आमंत्रित किया गया। पूरे गांव को सजाया गया, पंडाल को पारंपरिक रूप से सजाया गया। इसकी सजावट सभी का मन मोह रही थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मथुर भाई ने जल संचय के संदर्भ में एक संक्षिप्त भाषण दिया। इसी कार्यक्रम में जल संचय के विषय पर एक नाटक का भी आयोजन हुआ। श्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ, सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। उनका सम्मान परंपरागत पगड़ी पहनाकर किया गया। श्री मोदी ने अपने भाषण में सभी को बधाई देते हुए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के कार्यों को विशेष रूप से सराहा और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। आज लाठी तालुका का यह कृष्णगढ़ गांव पानी से आए परिवर्तनों से खुशहाल है। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारों। हर जगह ये भी पैगाम पहुंच जाएगा, अब सिर्फ सुनो मत, कुछ करने की भी ठानो यारों। आओ आगे बढ़े और सोचें कि यदि हमें कुछ करना है तो प्रारंभ इसी क्षण से करना है, तभी सफलता है। दर्शकों, दीपों का त्योहार समीप है। आप सभी को तक्षशिला प्रोडक्शंस की ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।